नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। 6 मई 2025 को मीनापुर विधानसभा अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा वैली विवाह भवन अली नेवरा में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से आए पूर्व मंत्री बिहार सरकार आलोक मेहता, गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कमरान आलम, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व विधायक सीताराम यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी सिपाही लाल महतो, अरविंद कुमार सहनी, राजद प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला प्रधान महासचिव सुधीर प्रसाद यादव, महिला नेत्री श्रेना रानी एवं सभी कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। वहीं पर माननीय विधायक मुन्ना यादव ने सभी को भव्य स्वागत किया। आगे देखते हैं और सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से सभी लोग उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में मीनापुर विधानसभा के इस जगह पे। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिन का प्रशिक्षण शिविर पूरे विधानसभा में लगाना है। आपके भी माननीय विधायक जो है यहाँ मोतिहारी के बनाए गए हैं। आज के लिए हमको लगता है छुट्टी लिए है, लेकिन वहाँ इनका काम चल रहा है। लेकिन कल गए थे, कल हम लोग का कार्यक्रम हुआ है गायघाट में। सेकेंड कार्यक्रम आपके यहाँ है और इसके बाद निरंतर 14 तारीख तक हम लोग यहाँ कार्यक्रम चलेगा। और उसी कड़ी में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नेता हम लोग के लालू प्रसाद यादव जी ने एक सब्जेक्ट दिया। उस सब्जेक्ट पर हमारे नेता बताएंगे। सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक न्याय पर परिचर्चा। सामाजिक न्याय पर परिचर्चा होना है। उसमें 3-4 पार्ट है। एक उसी तरह से महिला सेल का, उसी तरह से आपको अकलियत का और उसी तरह से अनुसूचित का, उसी तरह से अति पिछड़ा प्रकोष्ठों का, सब लोगों को यहाँ आना है। आप प्रशिक्षण लेकर जब हम लोग को जाना है तो सामाजिक न्याय की परिचर्चा के अवसर पर मीनापुर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी राष्ट्रीय जनता दल के जामात साथियों, मंच पर उपस्थित हम लोग के भाई साथी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई मुन्ना यादव जी का वर्तमान जो परिवेश है, सत्ताधारी लोग अपने षड्यंत्रकारी सोच से देश पर कैसे कब्जा हो, ये हर प्रकार से अपना दांव चल रहा है। सरकारी तंत्र को लगाकर, आप लोग भी मीडिया हैं, अभी देख रहे होंगे कि उनका जितना भी योजना है लेकर, अब चुनाव का समय आया है तो महादलित टोला हो, पिछड़ा अति पिछड़ा टोला हो, उन लोगों को भरमाने में लगा हुआ। हमारा जो है पार्टी के तरफ से अभी समाजवाद पर चर्चा, लोगों में संवाद कार्यक्रम चल रहा है। इससे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हमारा समाजवाद विचारधारा पर आदरणीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष लालू यादव जी किस प्रकार से समाजवाद पर लोग को किस प्रकार से उत्थान किए, किस जाति को नहीं उठाए। हर जाति में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, नीचे सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय लालू यादव जी किए। जो सारा लोग जानता है, उनके इतिहास को मिटाने का, उनके किए हुए कार्यों पर ऊपर से पर्दा डालने का अभी सत्ताधारी जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग तमाम प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग जो है इस पर समाजवाद पर चर्चा कर रहे हैं। और अपने लोगों को हम राजद प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी अपने लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे बिहार ही नहीं, देश में एक ही व्यक्ति है जो कभी समझौता सामंतवादियों से नहीं किया, आज भी नहीं करना चाहती है। अगर करता
तो वो भी जो है उनका बेटा भी आज मुख्यमंत्री बहुत पहले बन गया होता। लेकिन इन जो पिछले पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको आगे करने के लिए शुरू से लेके अभी तक संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे। हम लोग उनको किए हुए कार्यों को, उनके मानसिकता को, उनके विचार को लोग को समझा के 2025 में सरकार बनाने की पुरजोर तरीका से और बनाएंगे भी। हम जानते हैं कि उनके पास अपना संसाधन है, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन अपने जुबान से, अपने बात से लोगों को समझाने के बाद 2025 में निश्चित तौर से सरकार बनेगी। 2025 में परिवर्तन होगा, एकदम परिवर्तन होगा की सरकार आएगी, एकदम आएगी जो है। तब ना पसीना बह रहा है गरीब गुरबा। पसीना बहने से तेजस्वी की सरकार कैसे है? अरे पसीना बहने से ही ना होगा, जब क्षेत्र में जाके अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे कि सामंतवादियों से कैसे ये करोगे, तुमको जो है बगला रहा है, सब घुमा रहा है, समझा रहा है, मत भूलो जो है ये गिदर भवकी है, चादर ओढ़ के जो है भेष बदल के जो है गुमराह कर रहा है। ऐसा मत गुमराह हो। गरीब का पार्टी हमारा पहले भी थी जो अपने लोगों को मदद करते आई है, आज भी करेगी, कल भी करेगी। इसलिए हमारा लोग गुमराह नहीं हो। जब तक जो है नहीं समझेगा तब तक जो है सरकार हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमारा लोग अब समझने लगा है, जागरूक होने लगा है और निश्चित 2025 में हम जो है सरकार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो संविधान के भी मूल में है, उसको लेकर हम अपने साथियों के साथ विमर्श कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, ताकि तो अपने पुरखों की दी हुई जो विरासत है उसको हम भूल न जाए और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उसका सामना हम उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, उन्हीं विचारों के आधार पर कर सकते। इसका असर विधानसभा में दिखेगा? ये सिर्फ विधानसभा में असर दिखाने के लिए नहीं है, अपने साथियों को विचारों से लैस करने के लिए, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी सभा की या चुनाव हो या चुनाव न भी हो, तो हमारे लोग अपने विचारों से, अपने पुरखों के विचारों से लैस हो। पार्टी को मजबूत करना है। 2025 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसका उद्देश्य ही है। असर दिखेगा विधानसभा में इसका? विधानसभा में हम लोग जो वोट लाए थे 12,000 वोट से मात्र हमारे नेता पीछे रह गए थे। 12,000 वोट में हमको मात्र जोड़ना है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे। कई बातों को लेकर चर्चा की है। 17 साल बनाम 17 महीने का असर बिहार में दिखेगा इस बार? नहीं तो 17 महीने का चलिए रहा है चर्चा। पूरा लोगों को भरोसा है तेजस्वी यादव जी पर। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में जो कार्य किया है, इस पे तमाम लोगों को भरोसा है। जो लोग वोट देने वाले भी नहीं हैं, वो लोग भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये काम करने वाला लड़का है। 2025 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो अभी से शुरू हो गया हुआ है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। जो थके मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की बनाएगी छोड़िए ना, तो पता चल गया ना कि 20 साल तक ये सरकार रही, या कुछ नौकरी नहीं दिया। अभी तो हटे हुए हम लोग को 17 महीना हो गया, काहे नहीं नौकरी दे दिए नीतीश कुमार? क्यों नहीं दिए? 17 साल उधर थे, क्यों नहीं नौकरी दे दी? छात्रों पे लाठी फिर से बरसाया जा रहा है। इस सरकार में लाठी गोली की सरकार है, ये चलेगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हम सबों के अभिभावक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा लालू जी, दोनों आदमी का पूरे बिहार में जितने भी विधानसभा है, उस विधानसभा में उनके किए गए कार्य और गरीबों के प्रति जो 2090 से पहले क्या स्थिति थी और लालू जी की सरकार बनी क्या स्थिति बनी, ये तमाम बिंदुओं पर लालू जी ने क्या काम किया, ये 20 साल की सरकार ने क्या किया, कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, गरीबों को कैसे शोषण करने का काम किया, महंगाई चरम पर कर दिया, अफसरशाही चरम पर कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। तमाम जनप्रतिनिधि चाहे वार्ड मेंबर से लेकर एमपी तक हो, जिसको कोई पदाधिकारी सुनता ही नहीं। लालू जी के सरकार में था ऐसा। एक साधारण आदमी भी अगर थाना, ब्लॉक और डीएम एसपी के यहाँ पहुँच जाए तो वो आदमी जो है थरथरा जाता था कि गरीब आदमी को अगर काम करेंगे तो लालू जी को कहेगा हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। आज अफसर को डर नहीं है, आज नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग अफसर से डरता है। तो इस तमाम स्थिति को खत्म करने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी ने एक प्लानिंग किया है कि अपने लोगों के बीच, अपने वर्करों के बीच, क्योंकि कुछ सीटें हमारी पिछली बार ऐसा हुआ कि 10-12 सीटें जो हमारी जीती हुई सीट थी उसको भी प्रशासन के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण हम सत्ता में नहीं है।
तो पहले ही हम लोगों को अलर्ट करना है अपने लोगों को कि कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे चुनाव हो जाए तो ईवीएम कैसे सील करना है, कैसे हमको गरीबों के टोला में जा करके अपनी उपलब्धियों को गिनाना है। जो 17 महीना की सरकार में तेजस्वी जी ने किया, लालू जी ने जो किया उसको गिनाना है। इसी सब बिंदु पर जो है परिचर्चा हुआ है और हमको लगता है कि इसका अच्छा मैसेज जा रहा है, लोगों में जानकारी हो रही है कि लालू जी के सरकार को लोग कहता है बहुत आदमी की MY का पार्टी था। अभी जो परिचर्चा में बात आई है, किसी जाति किसी धर्म का लोग था जो लालू जी के कैबिनेट में नहीं था, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लाला हो, सब लोग थे। ठीक है, ज़्यादा मुसलमान था, मुशर्रफ का बेटा था, पासवान थे, सब थे, दलित महादलित सब था, अकलियत सब था, लेकिन इस समाज को भी लालू जी ने सम्मान करने का क्या काम किया था। तो हम लोग, तेजस्वी जी भी कहते हैं कि A to Z की पार्टी, हम लोग भी चाहते हैं कि जब आपकी धारा को हम अपने धारा में मिला करके आपके साथ कंधा में कंधा मिला के चले थे तो आप हमसे अलग क्यों रहिएगा। चलिए, नया बिहार के निर्माण में तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को बनाइए और बिहार में विकास और नया बिहार बनाने का संकल्प लीजिए। 2025 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। अब आप लोग भी जानते हैं नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से ठीक हैं, आप लोग बताओ। अरे आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मनुस्मृति वाले लोग हैं वो केवल उनको ताने हुए हैं 4 आदमी मिल करके। चुनाव का डेट, चुनाव खत्म होगा और नीतीश कुमार जी के गंगा घाट पर रख देगा। मीनापुर में फिर कैसा रहेगा इस विधान? अरे यार, हमसे पूछता तो मीनापुर के लोग बताएगा ना, हम बोलेंगे। कौन विधायक कहता है कि हम लड़ाई नहीं होगा? ये आम आदमी से बात करो। और जो हमारा गठबंधन अभी बना है ना 6 पार्टी का, VIP, कांग्रेस, माले, उसके बाद कम्युनिस्ट, ये तमाम जो पार्टियां जो हमारा मिला है 6 पार्टी, आप उसके बाद किसका जनाधार है पता लगा लो। ये तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने से इस बार 25 में कोई नहीं रोक सकता। पिछले बार प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जनता ने मोहर लगा दी थी। जनता ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना करके नेता तेजस्वी यादव को बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रशासनिक तंत्र के द्वारा कुछ सीट पर जो है गलत करके हम लोग को रोका गया। जो इस बार बांध टूटेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। छात्रों में फिर से लाठी बरसाया गया? अरे कोई ऐसा संगठन है जिस पर नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार ने लाठी नहीं चलाया हो, चाहे महिला संगठन हो, आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया, शिक्षक। अब बताओ, पटना में जो गया बिना नीतीश का लाठी खाया आया है क्या? कोई भी संगठन कहता है महिला सशक्तिकरण, महिला को तो नंगा कर करके नीतीश कुमार के सरकार में पदाधिकारियों ने मारा और नीतीश कुमार का चुप्पी नहीं टूटा।